बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए हम एक परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए एक कथा की तरफ चलते हैं। ये उस समय का प्रसंग है जब राधा रानी के सामने भगवान अपने ऐश्वर्य को दिखाना चाहते हैं, पर वो ऐश्वर्य भी उनके सामने नहीं रुक पाता है। कथा में आता है कि एक बार भगवान के मन में आया कि आज गोपियों को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहिए। ये सोचकर जब भगवान निकुंज में बैठे थे और गोपियां उनसे मिलने आ रही थीं, तब भगवान कृष्ण विष्णु के रूप 4 भुजाएं पकड़ करके बैठ गए, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म था। गोपियां भगवान को ढूंढती हुई एक निकुंज से दूसरे निकुंज में जा रही थीं। तभी उस निकुंज में आई जहां भगवान बैठे हुए थे। दूर से गोपियों ने भगवान को देखा और बोली, हम कब से ढूंढ रही हैं और कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं। जब धीरे धीरे पास आईं तो और ध्यान से देखा तो कहने लगी, अरे ये हमारे कृष्ण नहीं हैं। इनकी सूरत तो कृष्ण की ही तरह है, परंतु इनकी तो 4 भुजाएं हैं। ये तो वैकुंठवासी विष्णु हैं। सभी गोपियों ने दूर से ही प्रणाम किया और आगे बढ़ गईं और बोली, चलो सखियों, कृष्ण इस कुंज में भी नहीं है, कहीं दूसरी जगह देखते हैं। ये प्रेम है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु भी बैठे हैं, तो ये जान करके कि ये विष्णु हैं, कृष्ण नहीं, गोपियाँ पास भी नहीं जाती। भगवान कृष्ण ने सोचा, गोपियों ने तो कुछ कहा ही नहीं, अब राधा रानी जी के पास जाना चाहिए। ये सोचकर भगवान कृष्ण वैसे ही विष्णु रूप में उस निकुंज में जाने लगे जहाँ पर कि राधा रानी बैठी हुई थीं। दूर से ही भगवान ने देखा राधा रानी जी अकेली बैठी हुई हैं, तो सोचने लगे, राधा को अपना ये ऐश्वर्य दिखाता हूँ, और धीरे धीरे उस ओर जाने लगे। परंतु ये क्या, जैसे से कृष्ण राधा रानी जी के पास जा रहे थे, वैसे ऐसे उनकी एक एक करके 4 भुजाएं गायब होने लगी और विष्णु के स्वरूप से कृष्ण रूप में आ गए। जबकि भगवान ने ऐश्वर्य जनाने के लिए ही ऐश्वर्य जानने के लिए कहा ही नहीं। भगवान ने ऐश्वर्य को जानने के लिए कहा ही नहीं, पर वो स्वतः ही चली गई। और जब राधा रानी जी के पास पहुँचे तो पूरी तरह से कृष्ण रूप में आ गए, यानी उनका विष्णु रूप जो है चला गया और अब पूर्ण रूप से कृष्ण के रूप में आ गए। अर्थात वृंदावन में यदि कृष्ण चाहे भी तो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके ऐश्वर्य रूप को वहाँ कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि राधा रानी के सामने तो ठहरता ही नहीं। राधा रानी जी के सामने तो ऐश्वर्य बिना ऐश्वर्य कृष्ण की अनुमति के ही चला जाता है। यानी हमारी राधा रानी की ऐसी महिमा है, इतना उनका प्रताप है कि उनके सामने भगवान चाहते हुए भी अपने ऐश्वर्य को नहीं दिखा सकते। बोल राधा रानी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।